हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, स्टोरीज़ को शेयर कर दिया करें। साथ ही कहानी के पिछले एपिसोड ज़रूर पढ़ लें। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, आप वहां पर कहानी के सभी एपिसोड्स पढ़ सकते हैं। सक्षम जैसे ही वार्ड से बाहर आता है तभी प्रांजल और आशी प्रिया के वार्ड के अंदर चले जाते हैं। सब जानने के बाद प्रांजल आशी से थोड़ा नाराज था, क्योंकि उन दोनों ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई। वो दोनों अंदर जाते हैं। प्रिया को देखकर दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। इधर पंक्ति अपने रूम में लेटी हुई थी। वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करती है। उसके सर में पट्टी बंधी हुई थी। अभी भी उसके सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। वो धीरे से उठकर बैठ जाती है और फिर जैसे ही बेड से उतरकर खड़ी होती है कि तभी अचानक उसे चक्कर आ जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि तभी कोई उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लेता है। पंक्ति को जब ये महसूस होता है कि वो गिरी नहीं, वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो सामने विवान था, जिसकी आंखों में उसके लिए फिक्र और परवाह साफ नजर आ रही थी। वो थोड़ा परेशान होते हुए बोलता है, तुम ठीक हो ना पंक्ति? पंक्ति हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए बोलती है, हाँ वीवू, मैं ठीक हूँ। वो बस थोड़ा चक्कर आ गया था। विवान चक्कर तो आएगा ना पंक्ति, तुम्हें चोट लगी है, तुम्हारे जख्म अभी ताज़े हैं, रेस्ट करना चाहिए ना। और तुम हो कि वैसे कहाँ जा रही थी तुम? अभी गिर जाती तो? पंक्ति धीरे से बोलती है, तुम हो ना वीवू, मुझे संभालने के लिए। विवान कुछ कहा तुमने? पंक्ति नहीं, कुछ नहीं, वो एक्चुअली मुझे वॉशरूम जाना था तो बस वहीं जा रही थी। वो नजरें नीचे किए हुए बोलती है, विवान तो तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं हूं ना तुम्हारी हेल्प के लिए, चलो मैं लेकर चलता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लेता है। पंक्ति उसके इस रिएक्शन से हैरान हो जाती है। पंक्ति वीवू, मैं अब ठीक हूँ, अब मुझे चक्कर नहीं आ रहा है, मुझे नीचे उतार दो, मैं खुद चली जाऊंगी। विवान मैं लेकर चल रहा हूँ ना, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैं कोई गैर हूँ। आखिर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, बताओ हूँ कि नहीं? पंक्ति मेरे कहने का वो मतलब नहीं था वीवू। विवान लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगा कि अब तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती। पंक्ति नहीं, ऐसी बात नहीं है वीवू, तुम गलत समझ रहे हो। तुम मेरे दोस्त थे, हो और हमेशा रहोगे। विवान मन ही मन हंस रहा था, क्योंकि उसे पंक्ति को परेशान करने में मज़ा आ रहा था। विवान अच्छा, तो फिर ठीक है, अब से तुम मुझे किसी भी काम के लिए मना नहीं करोगी, वरना मुझे फिर यही लगेगा कि हमारी दोस्ती कमज़ोर हो गई है। बोलो नहीं करोगी ना? पंक्ति काफ़ी हैरान थी विवान के इस बिहेवियर से, लेकिन कहीं ना कहीं खुश भी थी कि
क्योंकि विवान उससे बहुत ही प्यार से बात कर रहा था, उसकी फिक्र कर रहा था, उसकी परवाह कर रहा था। दोस्तों, इधर मैं स्टोरीज़ के एपिसोड्स थोड़े छोटे दूंगी, बिकॉज़ मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और मेरा गला थोड़ा ख़राब है, बोलने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। सो इस वजह से स्टोरीज़ थोड़ी सी छोटी रहेंगी। आप लोग प्लीज़ ये मत बोलना कि स्टोरी छोटी है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को रोज़ इसके एपिसोड्स दे पाऊँ, जैसे वो पहले हमेशा करता था। आज उसे वही पहले वाला विवान नजर आ रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोलती है, नहीं करूँगी। विवान, गुड गर्ल, ये हुई ना बात। ये बोलकर वो उसे वॉशरूम के डोर के पास ले जाकर धीरे से उतार देता है। पंक्ति, वॉशरूम का डोर खोल, अंदर चली जाती है। विवान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। इधर प्रिया को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा था। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है, जिसे देखकर प्रांजल और आशी के चेहरे पर चमक आ जाती है। प्रिया जैसे ही पूरे होश में आती है, उसे सबसे पहले वही गोली चलाने वाला सीन याद आता है, जिसे याद कर वो घबरा जाती है और उसके मुंह से तुरंत निकलता है, सक्षम। प्रिया के मुंह से सक्षम का नाम सुनकर प्रांजल को अच्छा नहीं लगता। अपने सामने सक्षम को ना देखकर प्रिया बहुत परेशान हो जाती है और बार बार सक्षम को पुकारने लगती है। आशी ये देखकर घबरा जाती है और तुरंत प्रांजल से बोलती है, प्रांजल, जल्दी जाओ और सक्षम को बुला कर लाओ। प्रांजल का मन तो नहीं था सक्षम को बुलाने का, पर प्रिया की ऐसी हालत देखकर वो भी परेशान हो गया था। वो तुरंत भागकर वार्ड से बाहर आता है, लेकिन सक्षम उसे कहीं नजर नहीं आता। वो हर जगह देखता है, लेकिन सक्षम उसे नहीं मिलता। तो वो डॉक्टर ईशा को लेकर वार्ड में आ जाता है। ईशा प्रिया को चेक करने लगती है। आशी तुरंत प्रांजल से पूछती है, प्रांजल, क्या हुआ? सक्षम कहाँ है? तुम उसे साथ लेकर क्यों नहीं आए? प्रांजल, वो बाहर हो तब तो लेकर आऊं ना, चला गया वो। आशी चौंकते हुए, चला गया? ये क्या बोल रहे हो प्रांजल? तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। वो ऐसे नहीं जा सकता। वो बाहर ही होगा। सक्षम ऐसी हालत में प्रिया को छोड़कर नहीं जाएगा। प्लीज तुम फिर से देखो जाकर। प्रांजल, इतना भरोसा भी किसी पर अच्छा नहीं होता आशी। वो सच में चला गया है। उसे कोई फिक्र नहीं है प्रिया की। अगर होती तो वो अभी यहाँ होता। प्रिया के साथ उसे छोड़कर नहीं जाता। वो जो भी अभी थोड़ी देर पहले देखा तुमने, वो सब उसका ड्रामा था और कुछ नहीं। आशी, प्रांजल प्लीज, फिलहाल इन सब बातों का टाइम नहीं है। हमें प्रिया को संभालना है। प्रिया अभी भी सक्षम को पुकार रही है। ईशा उन दोनों से बोलती है,
प्रिया पैनिक कर रही है। वो अभी अभी होश में आई है। उसका यूं पैनिक करना ठीक नहीं है। मिस्टर सक्षम कहाँ है? एक बार प्रिया उन्हें देख लेगी तो रिलैक्स हो जाएगी और पैनिक करना बंद कर देगी। प्रांजल, वो होगा यहाँ तब तो आएगा ना। वो यहाँ नहीं है, चला गया। इसे इस हालत में छोड़कर। आशी, डॉक्टर ईशा सक्षम यहाँ नहीं है। आई डोंट नो कि वो कहाँ गया। प्लीज आप कुछ कीजिए ना। ईशा इंजेक्शन तैयार करती है और तुरंत प्रिया को इंजेक्ट कर देती है, जिससे प्रिया नींद की आगोश में चली जाती है। यह देखकर तीनों को चैन की सांस आती है। इधर दूसरी तरफ विवान पंक्ति के लिए डिनर लेकर उसके रूम में आता है। पंक्ति, उठो, चलो डिनर कर लो। पंक्ति मासूम सा फेस बनाते हुए बोलती है, विवू, मुझे भूख नहीं है। विवान, भूख नहीं है, पर क्यों? पंक्ति, बस ऐसे ही। विवान, थोड़ा सा खा लो, हेल्थ के लिए ज़रूरी है। और मेडिसिन भी तो लेनी है ना तुम्हें। ये बोलकर वो खाने की ट्रे बेड पर रख देता है और अपने हाथों से निवाला बनाकर पंक्ति के मुंह की ओर करता है। पंक्ति हैरान नजरों से विवान की ओर देख रही थी, क्योंकि कई दिनों से विवान का बिहेवियर काफी रूड था, पर आज अचानक से वो काफी पतला पतला लग रहा था। वो उसे इग्नोर नहीं कर रहा था, उसे डांट नहीं रहा था, उसकी फिक्र कर रहा था, उसकी केयर कर रहा था, वो भी बहुत प्यार से। और अब तो वो उसे अपने हाथों से खाना भी खिला रहा था। विवान उसके एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा था। वो उससे पूछता है, क्या हुआ? पंक्ति, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? पंक्ति, मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रही हूँ वीवू, पर समझ नहीं पा रही। विवान उससे प्यार से बोलता है, मुझे पता है तुम इस वक्त क्या सोच रही हो। पंक्ति, आई नो कि तुम्हारे दिमाग में इस वक्त बहुत सारे सवाल होंगे, बट ट्रस्ट मी। पंक्ति, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा, पर अभी नहीं। तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी तब, क्योंकि अभी तुम्हारे सर में चोट लगी है। इसीलिए तुम प्लीज ये सारी बातें सोचकर अपने दिमाग पर जोर मत डालो, ओके? तो अब चलो जल्दी से अपना मुंह खोलो, मेरे हाथ दुखने लगे हैं कब से, एक ही पोजीशन में किए हुए। ये बोलकर वो मुस्कुरा देता है। पंक्ति के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। वो तुरंत विवान के हाथों से वो बाइट ले लेती है और फिर खाने की एक बाइट लेकर विवान की ओर बढ़ाते हुए बोलती है, तुमने भी तो नहीं खाया होगा ना। विवान, तुम्हें खिलाए बिना मैं कैसे खा सकता हूँ? पंक्ति मुस्कुराते हुए, अब तो मैंने खा लिया, अब तुम भी खा लो। ये बोलकर पंक्ति वो बाइट उसे खिला देती है। इसी तरह दोनों साथ में डिनर कर लेते हैं। फिर विवान उसे मेडिसिन देते हुए बोलता है,
चलो अब जल्दी से मेडिसिन खा लो, फिर रेस्ट करो। पंक्ति मुंह बनाते हुए, नहीं विभू, मुझे नहीं खानी, ये बहुत कड़वी है। विवान मुस्कुराते हुए, लेकिन पंक्ति खानी तो पड़ेगी ना, वरना तुम ठीक कैसे होगी, बोलो। दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को स्टोरी अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्टोरीज़ को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। Thank you for watching and keep supporting. Love you all. Bye bye.